बाबा रामदेव, लेकिन एक बात और कही जा रही है आपको लेकर कि बाबा भी आजकल हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है। क्योंकि आप किसी की चुनावी सभा में, जहां तक मुझे याद आता है, भिंड में शायद गए थे, तो आपने ये कह दिया था कि इस्लाम में तो ये है कि भाई 5 बार की नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे जो करो। उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी दे दिया कि चाहे फिर हिंदुओं की बेटियां भगा लो। सभा नहीं थी। हाँ, तो ये चुनावी सभा नहीं थी वो तो। अच्छा। ये बाड़मेर में एक बहुत बड़ा धार्मिक अपना सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा उत्सव था। अच्छा। हमारे बाबा जी वहाँ पर धोने पर एक कार्यक्रम था। तो मैंने ये कहा कि देखो, अब वापस उस स्टेटमेंट को मैं दोहराता हूँ। जी। मैंने कहा कुछ लोग इस्लाम का ये मतलब समझते हैं। अब अच्छा। कुछ लोग हिंदू धर्म का ये मतलब समझें कि गंगा जी में नहा लो और चाहे जो सो पाप करो। कुछ लोग जो है जैनिज्म का ये मतलब समझें कि खाली नमोंकार मंत्र पढ़ो और फिर के बाकी जो भी पाप करो। कुछ लोग यदि जो है सिख धर्म का ये मतलब समझें कि बस वाहिगुरु का और जो है एक ओंकार का पाठ करो और फिर कुछ भी करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने ये कहा हुआ, मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कुछ लोग खाली नमाज पढ़ते हैं और फिर इस तरह के जो पाप करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने सबको तो कभी टारगेट किया ही। स्वामी रामदेव कभी भी किसी कम्युनिटी को, कभी किसी जाति बिरादरी को, कभी किसी मजहब को लेकर के सामूहिक तौर पर कभी टारगेट नहीं करता। हर मजहब में कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनको तो बोलना ही पड़ता है भाई ये बात ठीक नहीं है। तो हिंदू मुसलमान स्वामी रामदेव कभी नहीं करता। मैं कहता हूं हम एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान, एक ईश्वर खुदा अल्लाह परमेश्वर की संतान, सभी समान सभी महान। तो सबके भीतर एक जैसा, जिसमें एक जैसा लिवर किडनी हार्ट ब्रेन। अब इसको भी कुछ लोग उल्टे अर्थों में समझे तो भाई उनकी मर्जी। मैं तो एकता का, समानता का, पूर्ण स्वाधीनता का और प्रेम का उपासक।